अगर मैं कहूं कि 5000 साल पहले हमारा भारत पूरी दुनिया को जीना सिखा रहा था, तो क्या आप मानेंगे? जब पूरी दुनिया जंगलों में भटक रही थी, तो हमारे भारत में अपनी सभ्यता चरम सीमा पर थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की, प्राचीन भारत की कहानी, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, समझने वाले। धरती की कहानी जहां से संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान की रोशनी फैली। यहाँ के लोग खेती शुरू किए, व्यापार शुरू किए और पूरे विश्व को सुनने का ज्ञान दिया। यह वह भूमि है जहां से गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू हुई। भारत ने हमें सिखाया कि कैसे प्रकृति के साथ जीना है, कैसे विविधता में एकता होती है, कैसे हजारों साल बाद अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारा इतिहास हमारी संस्कृति है, हमारी सोच है। यदि हम भारतीय हैं तो अपने इतिहास पर हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम एक देश नहीं, एक सभ्यता है। तो चलिए आज इसी इतिहास में, इसी भारतीय इतिहास की कहानी जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आज शुरू करने वाले हैं हम प्राचीन भारत की कहानी, प्राचीन भारत की इतिहास। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन भारत में समझते हैं कि प्राचीन भारत को पढ़ना क्यों जरूरी है, प्राचीन भारत से हमें क्या लाभ है। तो देखिए, प्राचीन भारत जो है ना, ये क्यों जरूरी है? तो प्राचीन भारत में सबसे पुरानी संस्कृति विकसित है। कि भारत में सबसे पुरानी संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है, पुरानी विरासतों के बारे में पता चलता है। लोगों ने खेती कब शुरू की, कैसे शुरू किया, ठीक है ना, भोजन, घर, कपड़े, औजार उनके कैसे थे, उनके बारे में जानना। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो पुरानी लिपियां हैं ना, आज की जो हमारी भाषा है, जो हम आज बोलते हैं, वो हमारी पुरानी लिपियों से ही लिया गया है, पुरानी सभ्यता संस्कृति से ही लिया गया। ठीक है ना। तो आज हम समझते हैं कि पुरानी लिपियां और संस्कृतियां, एक एक चीज को विवरण वाइज करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि पुरानी जो लिपियां थी कैसे आज के समय की वर्तमान लिपियां है। इन सब चीजों की जानकारी हमसे यहाँ से मिलती है। कैसे पुराने समय में जो शहर बनाए गए थे, साम्राज्य बनाए गए थे, बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया गया था। सोचो, जो पूरे विश्व में लोग शहर के बारे में नहीं जानते थे, सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे, उस टाइम हमारे भारत में अपनी सभ्यता चरम सीमा पर थी। एक बड़ी सभ्यता बनकर विकसित हुई थी, नष्ट हो रही थी, खत्म हो गई थी। यानी पूरे विश्व में जब सभ्यताओं का आरंभ हो रहा था, तो हमारे भारत में सभ्यता अंत हो रही थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जैसे सभ्यताओं के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत से। ठीक है, इसके अलावा जीवन जीने का तरीका समझ में आता है कि प्राचीन लोग, जो हमारे पूर्वज थे, प्राचीन लोग थे, वह कैसे जीवन जीते थे, उनके जीवन जीने का तरीका क्या था, उनके जीवन में क्या था, कैसे था, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। आज हम कैसे उन्हीं के तरीकाओं को फॉलो कर रहे हैं, उनको वेदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत हमें सिखाता है कि हमें किन किन चीजों की जानकारी हम कहाँ से प्राप्त हुई थी और कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। इन सब चीजों का हम ज्ञान लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना। भाषा के बारे में, लिपि का विकास कैसे हुआ, विविधता में एकता, कैसे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग देश के लोग एक साथ मिलकर इस भारत में विकसित हुए हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से? प्राचीन भारत से। आया समझ में? तो हम यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है, कौन कौन सी चीजें हमारे इतिहास से हमें लाभ के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारे प्राचीन भारत क्या है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत के बारे में स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्लास करके हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये नए चैनल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग केवल हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा कि हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से खोलकर पढ़ सके, समझ सके। धन्यवाद।